आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कल पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, बदले में भारतीय सेना ने कार्रवाई की। उसके तहत उनके 5 टेरर कैंप उड़ गए और बारूद का गोदाम जलकर राख हो गया। कल पाकिस्तान के आसिम मुनीर का परिवार और कई उच्च अधिकारियों के परिवार विदेशों में शिफ्ट किए गए। सभी वहाँ घबराए हुए हैं और कल के दिन एक पानी की स्ट्राइक बड़ी ज़बरदस्त भारत ने की है। पानी छोड़ा गया है डैम से, जिसके कारण नदी के लेवल से 7 मीटर ऊपर पानी बह रहा है। पाकिस्तान पूरी तरीके से पानी हो गया, तबाह और बर्बाद हो गया। ये दूसरी स्ट्राइक। तीसरी स्ट्राइक भारत के अंदर हुई स्लीपर सेल। जिन आतंकवादियों ने साथ दिया था पहलगाम की घटना में, 6 मकान बुलडोजर और बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, जिससे कि और यहाँ पे हर मुख्यमंत्री को आदेश दिए हैं कि आप अपने आप पाकिस्तानियों को निकालिए। योगी बाबा ने 1500 पाकिस्तानियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इसी के साथ बांग्लादेशी भी काफ़ी पकड़ में आए हैं। तो वैसे भी अब बांग्लादेशी या पाकिस्तानियों को यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। अब वो यहाँ से निकल ले और यहाँ के हिंदुओं को भी इस काम में पूरा साथ देना चाहिए सरकार का। एक पाकिस्तानी बांग्लादेशी को देश छोड़ के जाना ही होगा। असली स्लीपर सेल यही है। कल कहीं मैं वीडियो देख रहा था जहाँ पे पाकिस्तानी झंडे सड़कों पे चिपका दिए गए थे, तो मुस्लिम महिलाएं उसको उखाड़ रहे थे। पाकिस्तान के प्रति उनका प्यार देखने को मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि ये स्लीपर सेल ही हैं सब। अब 1500 पाकिस्तानी यूपी में रह रहा है, न वीज़ा न पासपोर्ट। खैर योगी बाबा का डर ऐसा है, वो खुद ही थाने पहुंच गए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण कल के दिन हुई हैं। पाकिस्तान दुनिया भर से अलग थलग है, कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं है। यहाँ तक भी चाइना भी उससे दूर खड़ा है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर हम पाकिस्तान का साथ देंगे, पहली बात खुल के वो साथ देगा नहीं, देगा तो बैकडोर से ही देगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान साथ देगा, अमेरिका और चाइना का आर्थिक युद्ध चल रहा है, तो जाहिर से भारत वहाँ पे वो करेगा। इसलिए वो चाइना भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब शहबाज शरीफ ने कल माफ़ी मांगते हुए कहा, हर तरीके से मैं तैयार हूँ, जांच में निष्पक्ष ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। खैर उन बातों का कोई मतलब नहीं। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि भारत सरकार पानी रोकेगी कैसे सिंधु का, तो बता दूं पानी रुक गया है। अब तुष्टिकरण पार्टियों की भी बात कर लीजिए। अखिलेश यादव द्विवेदी परिवार से कानपुर मिलने नहीं गए। हाँ, मौलवी मुल्लाओं से उनके पास मिलने का समय है, वो उनसे मिल रहे हैं। ये पार्टियां वास्तव में, इस पार्टियों का अगर हम नाम देते, ये आतंकवादी पार्टियां, देश विरोधी हैं ये पार्टियां। ये अराजकता, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे 25,000 लोग, ये सहयोग करते हैं एक टाइप से। ये स्लीपर सेल का विशेष सहयोगी मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे ऐसे विचार हैं। ये लोग सहयोग करते हैं। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है भारत के लिए कि इनको कैसे रोका जाए।
बात ये राजनीतिक है ही नहीं, ये राजनीति से कुछ ज़्यादा बड़ी बात है। आप मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लेकिन उनका रूप स्वरूप क्या है, वो चीज़ें कैसे दंगे में आ जाते हैं, दंगा कैसे भड़क जाता है, कैसे हिंदुओं को मार दिया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर हिंदू भाई को ये सोचना चाहिए। इस काम में हिंदुओं का ही सहयोग में चाहिए। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन मुख्य इसमें हिंदुओं का रोल है। वो किसी भी रूप में ऐसी पार्टियों को जीतने में सहयोग ना करें, या कह लो ये देश के गद्दार हैं। ये जब भी सत्ता में आएंगे नुकसान ये हिंदुओं को ही पहुंचाएंगे। इनका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि जब तक हिंदुओं को मारेंगे नहीं इनको मुसलमानों का वोट मिलेगा नहीं। इसलिए हर हिंदू भाई को चाहे योगी मोदी का भरपूर समर्थन, खुल के समर्थन करना चाहिए। और ये अब तो वैसे भी हिंदुओं को योगी को भी तीसरी बार जिताने का तोहफा दे और मोदी को चौथी बार जिताने का तोहफा देना ही चाहिए हिंदुओं को। ये उनका हक बनता है। बहुत जल्दी भारत में पीओके भी आ जाएगा और बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा, क्योंकि मोदी चुन चुन के बदला लेते हैं और वो ऐसा घाव देंगे कि सदियों याद रहेगा। आने वाली पीढ़ियां पाकिस्तान की याद रखेंगे और जान जाएंगे कि मोदी पाकिस्तान का बाप है। ऐसा सबक सिखाएंगे, इनकी नानी दादी अम्मा सब याद आएंगे। अब लगाओ बेटा पानी में डुबकी। बाढ़ से बड़ा भारी नुकसान हुआ पाकिस्तान का। अभी तो मेन कार्रवाई शुरू नहीं हुई। हमले पाकिस्तान में एक तरफ से नहीं, भारत भी करेगा, बलूचिस्तान भी करेगा और अफगानी भी करेगा। अब ये देखना है कि पाकिस्तान के टुकड़े कितने होते हैं। अफगानिस्तान की बॉर्डर को लेकर विवाद है और वो सबसे बड़ा दुश्मन अगर तालिबान सरकार मानती है तो वो पाकिस्तान को ही मानती है। तो इस मौके को वो छोड़ेंगे नहीं, बदला अवश्य लेंगे। और बलूचिस्तान तो हमले कर ही रहा। कल ही उसने एक बम ब्लास्ट दिया जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारत भी अपना अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी। आप ऐसे ही काम करते रहिए। कल का दिन बड़ा अच्छा लगा, हमें बड़ी आत्म खुशी हुई। जय योगी जी, जय मोदी जी, जय हिंद, जय भारत।